नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट पर। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आ गए हैं हम फिर आपके लिए लेकर एक नया टॉपिक, पर्यायवाची। जो पर्यायवाची आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में तो इसके बार एक भी पर्यायवाची नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना है और लगाते जाना है। कुछ पर्यायवाची हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, कुछ सीधे सीधे बताएंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं अपना टॉपिक, पर्यायवाची। ये जो इधर दिए गए हैं ये हमारे शब्द हैं और इसके सामने जो दिए गए हैं ये पर्यायवाची है। देखो, कुछ पर्यायवाची ट्रिक से याद हो जाते हैं। जैसे जल का है, समुद्र का, बादल का, कमल का। जैसे जल का पर्यायवाची कौन सा होता है? नीर, वरी, अम्बु, तोय, सलिल, पानी। इनके लास्ट वाले शब्द को देखना है और बदलना है। जैसे समुद्र में क्या हो जाएगा, यहाँ रह था नीर में, यहाँ हो जाएगा निर्धि, ध्या आता चला जाएगा। वहाँ वरी था, यहाँ हो जाएगा वरिद। यहाँ अम्बु था, यहाँ आ जाएगा अम्बुधि। यहाँ तोय था, यहाँ आ जाएगा तोयधि। जलधि, सागर। ऐसी नेक्स्ट पर्यायवाची है आपका बादल। यहाँ जैसे निर्धि में ध्या आया था, यहाँ दे आते चले जाएंगे। नीरद, तोयद, अम्बुद, वरिद, पयोद, जलद। इसके बाद में आता है आपका कमल। जहाँ पर रे आया, फिर धे आया, फिर दे आया, यहाँ पर अब ज आ जाएगा कमल का। नीरज, तोयज, पंकज, सरोज, राजीव, वरीज। अब जल, समुद्र, बादल, कमल। एक का अगर आपको याद हो गया जल का, तो समझ लो आपके याद समुद्र का, बादल का और कमल का भी हो जाएगा। लास्ट का शब्द बदलना। जल वाले में लास्ट में रे लेना है, समुद्र वाले में ध लेना है, बादल वाले में द लेना है और कमल वाले में ज लेना है। बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं। आइए आगे चलते हैं। रात। रात का पर्यायवाची होता है रैन। रैन बसेरे आपने देखा होगा, आजकल सर्दियों में शहरों में रहते हैं रैन बसेरे। रात को जहाँ लोग ठहरते हैं वही होते हैं रैन बसेरे। तो रैन बसेरे कहीं में काम आते हैं? रात में। इसका मतलब रात का पर्यायवाची क्या हुआ? रैन। राका। राका भी रात का ही होता है। रजनी रात का होता है। निशा, रात्रि, सरवरी। चंद्रमा, रात को निकलता है चंद्रमा। तो जैसे रात का याद हो जाएगा तो चंद्रमा इसका मिलता जुलता है। तो चंद्रमा कब दिखाई देता है? रात में। जैसे चंद्रमा का होता है चांद। राका से ही बन गया राकेश। रजनी से बन गया रजनीश। निशा से बन गया निशाकर, यानी कि रात करने वाला, निशा करने वाला। कौन? चांद, चंद्रमा। रात्रि और निशापति। इसके बाद में आता है आपका सूर्य। सूर्य जैसे ये रात करने वाला होता है, ये दिन करने वाला होता है। सूर्य से दिन निकलता है और चंद्रमा रात में निकलता है। तो सूर्य का होता है जैसे दिन कर, दिन को करने वाला। दिवाकर, दिनेश, भास्कर, रवि, भानु, रवि। आपने सुना भी होगा, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। इसका मतलब रवि का मतलब सूर्य है। राक्षस। राक्षस का क्या होता है? जैसे पीछे हमने रात पढ़ा था, तो राक्षस का उससे मिलता जुलता आपको मिलेगा बिल्कुल। अगर आपके रात याद होगा तो राक्षस बिल्कुल वैसे ही है। जिसे वहाँ पे आप आया था आपका रजनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रजनीचर। रजनीचर का मतलब होगा रात्रि में चरने वाले या विचरण करने वाले, घूमने वाले। तो कौन घूमता है रात्रि में? राक्षस घूमते हैं। निशाचर। निशा, वहाँ भी निशा आया था, निशा माने रात, यहाँ निशा के साथ चर लग गया। निशाचर यानी कि राक्षस। दानव, असुर, दैत्य, दानुज। अग्नि इंपॉर्टेंट है। अग्नि का आपने आग, पावक, अनल, दहन, ज्वाला, हुताशन। आम। आम का होता है आम्र, अमृत फल, रसाल, सहकार। अश्व इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। घोड़ा, बाजी। घोड़े की बाजी लगाई जाती है जब घोड़ा रेस करता है, तो क्या लगाते हैं? बाजी लगाते हैं। घोटक, वाहन। घोड़ा क्या है? एक वाहन है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के। है, तुरंग, सैंधव। आकाश। आकाश का बिल्कुल आसान याद होता है और बार बार पूछा जाता है आकाश का भी। नभ। नभ माने आकाश। गगन, आसमान, अंबर। अंबर को नोट करते हैं कि जगह और आएगा। अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। आँख। आँख का भी इंपॉर्टेंट है। नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी। कपड़ा। कपड़े का पट, वसन, वस्त्र, चीर, अंबर। देखो, अंबर का अगर वहाँ पे विकल्प मिले, अगर पूछ ले वहाँ आकाश का पर्यायवाची और अंबर दे दे इसमें, तो आकाश का पर्यायवाची अंबर होगा। लेकिन अगर वहाँ कपड़े का पूछ ले तो तब अगर अंबर दे दे तो अंबर होगा। वहाँ पे आपको उल्टा नहीं लगाना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि अंबर माने
कपड़ा भी होता है और अंबर माने आकाश भी होता है। तुमने देखा होगा जो जैन धर्म है उसके दो शाखाएं हैं, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। अंबर का मतलब होता है वहाँ कपड़ा, यानी दिगंबर तो में होते हैं जिनका कपड़ा ही आकाश है, दिगंबर यानी जो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर में होते हैं जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं। तो यहाँ पे अंबर का थोड़ा सा देख लेना। आकाश का अगर मैं पूछे कि कौन सा पर्यायवाची है, अगर अंबर उसमें दे रखा है तो अंबर आकाश के लिए लगाना, और आकाश नहीं है तो कपड़ा होगा तो कपड़े के लिए अंबर लगाना। यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो जाना। चलिए आगे चलते हैं। गंगा बहुत ही अच्छा पर्यायवाची है गंगा। भागीरथी, क्योंकि गंगा को धरती पर कौन लाया था? भगीरथ लाया था, तो इसका मतलब भागीरथी। देव नदी यानी देवताओं की नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ गंगा पे होती है, तो गंगा देव नदी है। नदीश्वरी, नदीश मतलब नदियों, ईश्वर की नदियाँ, नदीश्वरी। सुरसरी, मंदाकिनी, गौ माता के, गाय, धेनु, सुरभि। तालाब, तालाब का एक तो ताल होता है, सर भी होता है, सरोवर भी होता है, तड़ाग जलाशय। पोखर, नदी, नदी का जल माता यानी कि जो माता जल देती हो, तो जल माता मतलब नदी। नद, नद माने भी नदी। सरिता, तटनी यानी कि जिसके तट होते हैं, तटनी तो तट किसके होते हैं? नदी के, तो तटनी। तरंगनी यानी जिसमें लहरें उठती हैं, तरंग उठती हैं, तो कहीं में उठती हैं? नदी में उठती हैं, तो तरंगनी भी नदी का। पक्षी, पक्षी का अंडज, अंडज का मतलब जो अंडे देता है। अंडे कौन देता है? पक्षी देते हैं, तो पक्षी का अंडज। खग, नभचर, नभचर का मतलब होता है जो नभ में, नभ यानी आकाश में चरण करते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो कौन विचरण करता है आकाश में? तो पक्षी विचरण करते हैं, तो पक्षी का जो होगा नभचर हो जाएगा। पतंग, पतंग कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है, तो पतंग भी क्या हो जाएगा? पक्षी, तो पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, इसका मतलब पक्षी का हो गया पतंग। विहग। अब आ गया पर्वत, पर्वत का हो गया पहाड़। पहाड़ तो आपको सुना ही होगा। गिरी, गिरी माने पर्वत। नग मीन्स पर्वत। शैल, अचल जिसे चलाया ना जा सके, जो अचल हो, जो चलता ना हो, तो कौन नहीं चलता? वो पर्वत नहीं चल सकता। धराधर, जो धरती पर धरा हुआ हो, तो धरती पर धरा हुआ कौन है? पर्वत। अब आ गया पृथ्वी, पृथ्वी का भूमि, धरती, धरती माता कहते हैं जिसे, भूमि, धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा, मही। चलिए आगे थोड़े से और रह गए हैं, इन्हें और देखते हैं। फूल का सुमन, कुसुम, पुष्प, मंजरी। माता का माँ, मात, मैया, अम्बा, अम्बे माँ जगदम्बे, वो सुना होगा, वही अम्बा है। जननी यानी कि जो जन्म देती है, तो कौन देती है जन्म? माता यानी कि माँ। वानर, वानर का हो गया बंदर। कपि, मरकट, हरी। सांप, सांप का हो गया नाग। सर्प, भुजंग यानी फने वाला। विषधर यानी कि जो जहर को धारण करता हो, विष को धारण करता हो, यानी कौन विष को धारण करता है? वो सांप करता है। अक्सर कर ये पूछा जाता है विषधर किसका पर्यायवाची है? तो सांप का। फणी, फणी, फणी का मतलब जो फन रखता हो, तो फन कौन रखता है? सांप। व्याल, हाथी, हाथी का गज। गजानंद वाला आपने दोया पढ़ा होगा, गजानंद वाला, गजानन भूत गणेश सेवित, वही है गज। गज मीन्स हाथी। हस्ती मीन्स हाथी। हस्ती बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है यूपी बोर्ड के। हस्ती मीन्स हाथी। करी, दंती, कुंजर, मतंग। अमृत, अमृत का अमी। सुधा, अमीय। पीयूष, पीयूष बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीयूष, अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष। इंद्र, इंद्र का देवेंद्र। सुरेंद्र, पुरेंद्र। देवराज यानी देवताओं का राजा कौन है? इंद्र, तो देवराज। सुरपति, सुरपति बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण, कृष्ण का मोहन। केशव, माधव, वासुदेव, गिरधर। गणेश का गणपति, गजानन, लंबोदर, विनायक। घर का ग्रह, भवन, सदन, धाम, आल्य, आयतन। वायु, वायु का हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, अनिल। और इसी के साथ ही बच्चों आपका ये पर्यायवाची का जो चैप्टर था, हमने जो आपके लिए एक सार बना करके तैयार किया, ये पूरा हो गया है। और एक बार आप इसे अच्छे से देखना, और जैसे जैसे मैंने साथ साथ बोला, जब आप इसे वीडियो को वॉच करेंगे तो आप भी ऐसे ही साथ साथ इसका उच्चारण करते रहना। उच्चारण करने से आपको ये याद हो जाएंगे। जहाँ जो ट्रिक का याद था वो मैंने ट्रिक के लिए बता दिया, जो डायरेक्ट याद करना है वो मैंने बता दिया। हाँ, मैं हर बात में एक ही बात कहता हूँ कि हम जो सार निकाल करके लाते हैं आपके लिए,
वो कितनी किताबों का निचोड़ होता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी याद ना कर करके, केवल अगर आपने इतने भी आपने पर्यायवाची याद कर लिए, इसके बाहर गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। और 1-2 बार देखने से, साथ साथ दोहराने से ये आपके पक्के याद हो जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको लिए बस इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा सा मेहनत से करें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके याद करें और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और अंत में बस इतना ही कि जो बच्चे नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। धन्यवाद।